आ जाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आपके सामने दिख रही है यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी सब्जेक्ट की बुक। दोस्तों, ये न्यू बुक है, 2025 अभी जस्ट लॉन्च हुई है। साथियों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे पूरा डिटेल में क्लास। उससे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए, पहले एक पेपर दिया है 2018 वाला हिंदी सब्जेक्ट का, उसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो वन बाय वन आज पहला सेट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है जीके जीएस का। यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न है 120 क्वेश्चन आपके विषय से पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे टोटल। सब्जेक्ट से होंगे 120 क्वेश्चन। 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सिलेबस। पूरा पूरा हिंदी का साहित्य है दोस्तों, साहित्य का इतिहास। यहाँ पे भाषा विज्ञान में ग्रामर भी इंक्लूड है, संस्कृत भी है। प्रीवियस एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसी के पैटर्न पे दोस्तों यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ठीक है, ये पहला सेट आप देख रहे हैं। आज से शुरुआत करें दोस्तों, लगातार 10 दिन में हम इसको करा देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग शिल्पी पब्लिकेशन का भी 20 प्रैक्टिस सेट की बुक लगा रहे हैं। वहां से भी दोस्तों डेली एक सेट मिलेगा, यानी 10 दिन के अंदर दोस्तों आपको दोनों बुक से 10-10 सब्जेक्ट वाला 120 क्वेश्चन हिंदी का करा देंगे चैनल पे 10 दिन में। ठीक है, 10 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला सेट शुरू करते हैं। और जीके जीएस के कई पब्लिकेशन के बुक लाइव चल रहा है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ऑप्शन ए वियोगी हरि, ऑप्शन बी सूर्यकांत शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं दोस्तों। ये साहित्य विमर्श, ठीक है, 1294 ईस्वी में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। सेकंड, वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्रा, श्री राम वृक्ष बेनापुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्रा। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, राम वृक्ष बेनापुरी। ठीक है, इस निबंध के संकलन रचयिता कौन है? देखिए, राम वृक्ष बेनापुरी। टाइम की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 1954 में। कब इन्होंने रचना की थी वंदे वाणी विनायकों की? 1954 में। कब किया था दोस्तों? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? देखिए, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। ऑप्शन दिया है उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, व्यतिरेक। बताइए, व्यतिरेक। राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सी, यानी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समान वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, सा 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 सा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। चौथा, जल शब्द का पर्यायवाची बताना है। जल का पर्यायवाची है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए, आसान क्वेश्चन है, सलील हो जाएगा। और भी है तोय, नीर, अंबु। ठीक है, अनल अग्नि का हो जाएगा ये। अमी किसका हो जाएगा? अमी दोस्तों अमृत का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम बताइए। कौन कौन है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। देखिए, नाम क्या है दोस्तों? मिश्र बंधु विनोद नामक साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है गणेश बिहारी मिश्रा, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों नाम आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम है। ठीक है, बंधु, मिश्र बंधु, विनोद, ये तीनों मिश्रा जी हैं। छठवां क्वेश्चन है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा, श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा दोस्तों, ठीक है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। इसमें दोस्तों जो इनकी रचनाएं होती हैं मनुष्य तथा पशुओं के मध्य संबंधों को दर्शाया जाता है, प्राकृतिक चित्रण है, वृत्तांत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7। देखिए, राम हृदय जाके नाही, राम हृदय जाके नाही, विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नाही, विपत्ति सुमंगल ताही। इसमें कौन सा अनुप्रास है, बताओ भाई, कौन सा अनुप्रास अलंकार है इसमें? ए बी सी डी, क्या होगा? सी, लाटा अनुप्रास हो जाएगा, लाटा अनुप्रास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए एक चीज है, वाक्यों की जो आवृत्ति है समान हो रही है। देखिए सुमंगल, सुमंगल, वपति, विपत्ति, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 8। कुटिल का विलोम क्या होगा? कुटिल का विलोम बताना है साथियों। कुटिल का हो जाएगा रिजु, कुटिल का हो जाएगा रिजु। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया है? ऑप्शन सी होगा विश्वनाथ मिश्रा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने आदिकाल का नाम वीर काल नामकरण किया है। क्लियर है दोस्तों आंसर? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम 10 पे। काल क्रम अनुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन हैं? सबसे पुराने हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी, उसके बाद श्याम सुंदर दास, फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मित्रों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 11। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। 12 है, निम्नलिखित में से कौन अत शब्द का विलोम है? 12 का जवाब ए होगा दोस्तों, इति हो जाएगा। 13, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? ऑप्शन बी होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हैं? बताएं भाई, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी होगा बाल कृष्ण भट्ट। 15, नील परिधान बीच सूच कुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुर अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है। यहां देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। जब उपमेय में उपमान की संभावनाएं या कल्पना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देखिए, खिला ज्यों ही बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अगला क्वेश्चन है सुसुप्ति। सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? सुसुप्ति का विलोम होगा दोस्तों जागृत, जागृत हो जाएगा। सुसुप्ति यानी कि सोना, ठीक है, जागृत मतलब जागना। चलो 17 है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा हो जाएगी दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट की हो जाएगी। 18, काम कुंठा की शिकार स्त्री के बीच का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन डी देखिए सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के राइट आंसर हो जाएगा। 19, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? यानी अलंकार का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभय अलंकार है। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए दोस्तों छंदा अलंकार, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 19 का। 20, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका बी दिया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस्तवार दाला लित्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी
शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नालंदा हिंदुस्तान, ये मित्र बिंदु विनोद। ठीक है, 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। चलिए, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों बी। बी पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, और भी इनकी रचना है दोस्तों, चंद हसीनों के खातूत, ये 1927 में लिखा है। दिल्ली का दलाल 1927, बुंधुआ की बेटी, शराबी, बहुत सारी कृतियां इनकी और भी हैं। ठीक है, तो चॉकलेट किसकी हो जाएगी ये कृति उपन्यास? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। 22, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। देखिए दोस्तों, भाषा परिवर्तनशील होती है, ये सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, मैत्रिक होता है, ये पैतृक यहाँ पे आ गया। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमसे गलत पूछा था, एक गलत है, तो बी वाला यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला है 23। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? 23 का जवाब दोस्तों हो जाएगा, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसको बोलते हैं अजानुबाहु। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसको क्या कहोगे? अजानुबाहु कहेंगे। 24, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं, किसका कथन है? बताएं। शिव प्रसाद, सितारे हिंद, गरशा दत्ताशी, जॉर्ज गियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। साथियों, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गारशा द ताशी। 1896 ईस्वी की बात है दोस्तों ये। ठीक है, उस वक्त इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, प्रकाशन काल की दृष्टि भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देखिए दोस्तों। सबसे पहले बात करें हम कड़िया, फिर तमस, फिर मध्यादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलेफर, ये आपका डी वाला ऑप्शन का क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो प्रकाशन काल के हिसाब से भीष्म साहनी का उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान, कोश विज्ञान। ऑप्शन ए होगा स्वनिम विज्ञान से संबंधित है दोस्तों ग्रिम नियम। अंधे की लकड़ी, इसका क्या तात्पर्य है? इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? एक ही सहारा दोस्तों। 28, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीशल देव रासो, परमाल रासो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखिए, बीशल देव रासो दोस्तों, ये पूरा पूरा श्रृंगार रस पे आधारित है। चलो आगे देखो 29, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? बताएं, किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? ऑप्शन ए होगा मित्रो मार जानी को। ठीक है, मित्रो मार जानी को। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो देखिए दोस्तों, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ और ओष्ठ। ओ औ भी है ना, यहाँ तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ की मात्रा वाला जो शब्द है, अक्षर है या मात्रा है, ओष्ठ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए, और आ ओ में ओ की मात्रा हो जाएगा, ये कंठ में आ जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों। अगला है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ठीक है, ये आग में घी डालना हो जाएगा। 32, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
चलिए 32 में मिलान कर दीजिए दोस्तों। अगर हम बात करें यहां पे दयाल दास, ठीक है, 32 ध्यान दीजिए दोस्तों, राठौड़ की ख्यात, काफी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है क्या? तो ये जो लिखा हुआ है राठौड़ा विख्यात, ये हो जाएगा दयाल दास से संबंध इसका। यहां तक क्लियर है? अगला है गोरखनाथ से, ठीक है, विराट पुराण का संबंध होगा गोरखनाथ से। अगला है दोस्तों उत्तर पुराण, ठीक है, किससे हो जाएगा? उत्तर पुराण से संबंध हो जाएगा पुष्पदत्त का। और जिन दत्त सूरी का संबंध हो जाएगा उपदेश, उपदेश सार रसायन रास, देखिए उपदेश रसायन रास, ठीक है। तो मिलान हो गया है दोस्तों, ये बी वाला कूट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 33, सुरेंद्र वर्मा कृति प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका, बताइए क्या नाम है वह? वर्षा, वरिष्ठ, अनन्या, महुआ या मधुलिका? राइट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, वर्षा वशिष्ठ हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, बताएं पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? राइट ऑप्शन बी, द्वितीय विभक्ति करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मास मास्ते, देखिए असड़िया झाड़ी पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी, उक्त पंक्ति का संबंध किस मत से है? वैष्णव मत से है, निर्गुण संत मत से है, बौद्ध मत से है, ईसाई से? 36 का बी होगा दोस्तों, निर्गुण संत मत से इस पंक्ति का संबंध है। 37, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो दोस्तों 37 का जवाब ए होगा आपका रंगभूमि। रंगभूमि यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली यहां पे दोस्तों बिल्कुल सही है, और ब्रजभोली, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगा। 39 देखिए यहां पे, बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? बालकाय मोदकम रोचते में कौन सी विभक्ति है, ये बताना है। राइट ऑप्शन दोस्तों यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ विभक्ति यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 40, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही काल क्रम कौन सा है? सबसे पहले कबीरदास, ठीक है, उसके बाद दादू दयाल, फिर मलूक दास, फिर सुंदरदास। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? स्पीड में करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, भाषा वैज्ञानिक दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करते हैं। चलिए 43 देखिए, किराता जुर्नियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद बताना है, क्या होगा? लक्ष्मी, विभु, शिव, श्री। आंसर ए होगा दोस्तों लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ रचना है एक तरफ रचना काल है, इसका हमें मिलान करना है। चंद्रयान, चंद्रयान का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों ये, ठीक है।
1379 बिल्कुल सही है। मृगावती 1503 ये भी सही है। मधु मालती 1545 सही है। पद्मावत 1540 ये भी सही है। ऑप्शन आपका बी देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। 45 निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलो भाई मिला दो, जल्दी जल्दी मिला दो। 45 का आंसर क्या बनेगा? देखो 11 वर्ष का समय, ये कहानी किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, चौथे से मिल जाएगा। गुलब देखिए गुलबहार, गुलबहार 1902 में इसकी रचना का समय है। किशोरी लाल गोस्वामी ये सही है, सामने सामने। एक टोकरी पर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, पर नहीं है भर है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में रचना हुई है। किसने किया है? माधव राव सप्रे, ये पहले से मिलान होगा। प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है दोस्तों? बंग महिला है, 1907 में इसकी रचना हुई है। इसका आपका कूट जो सही हो जाएगा साथियों ए वाला, ठीक है। 4 2 1 5। 46 भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? 46 का बी होगा ट्रस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन सही है। 47 है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? भारवी द्वारा रचित है, कौन सी कृति है दोस्तों? ये कीरा देखिए की राता जुर्नियम, ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 48 इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका दोस्तों, विनय पत्रिका अवधी भाषा की नहीं है। ओके, इसकी भाषा है बताइए, ठीक है। विनय पत्रिका दोस्तों ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये रचना किसकी है दोस्तों? विनय पत्रिका तुलसीदास की। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुभोष सुशोभित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद किसने कहा? मुंशी दया नारायण। 50 टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है विज्ञापन से दोस्तों, किससे? विज्ञापन से। यह विज्ञापन 2 मिनट से 5 मिनट 15 मिनट के भी हो सकते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बारे में बताया जाता है टीवी चैनलों पर, ठीक है, कमर्शियल ब्रेक कहते हैं। चलिए 51, आइए दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है, कौन सा नाटक है दोस्तों? महावीर चरित्र, ठीक है। महावीर चरित्र नाटक भगवान राम के जीवन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 52 गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। बताना है इन काव्य पंक्तियों किस कवि की है? बताओ ये पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित की गई है? केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, नागरीदास। 52 का जवाब दोस्तों बी होगा, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। 53 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? बताइए कितने भाग प्रकाशित हैं? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा साथियों यहाँ डी, ठीक है। 4 भाग प्रकाशित हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के। अगला क्वेश्चन है 54 भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी? ध्वनि हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्वनि क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई है। मुद्रा राक्षस किसकी नाटक कृति है? विशाख दत्त। फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए ये। अगला है 56 सुदामा चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन बी होगा नंददास। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? आगे ऑप्शन देखिए दोस्तों 57 का जवाब हो जाएगा ए अज्ञे जी का, ठीक है। अज्ञे जी का हो जाएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे का ये रचना यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58
वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा। ऑप्शन डी होगा दोस्तों, राजभाषा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 के। कालिदास, कालिदास की रचना क्या हो जाएगी? कालिदास का हो जाएगा दोस्तों माल विकाग्नि मित्रम, ऑप्शन नंबर डी। चौथा, भवभूति, भवभूति का क्या हो जाएगा दोस्तों? भवभूति का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मालती माधवम, ठीक है, मालती माधवम। अगला है हमारा, ध्यान दीजिए, दांडी का, दांडी का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 10 कुमार चरित्रम। और आखिरी है श्री हर्ष का नौसदीय चरित्रम, चौथा तीसरा ऑप्शन। तो सी वाला कूट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60, रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रसिक प्रिया, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, 1591 ईस्वी में केशव दास ने इसकी रचना की थी। फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों कवि कुल कल्प तरु, ठीक है, इसकी रचना हुई थी 1650 में, चिंतामणि। ललित, ललित ललाम, ठीक है, ये पूरा इकट्ठा है ललित ललाम, ये मतीराम की रचना है 1661। अलंकार माला 1711, ठीक है, सुरती मिश्रा की रचना है। ये आपका डी ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 61, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, बताइए। भामा ने किया, दांडी ने किया, आनंद वर्धन ने किया, कुंतक ने किया। इस प्रश्न का जवाब सी होगा साथियों, आनंद वर्धन ने किया था। नेक्स्ट है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन सी होगा अधिकरण कारक। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को दोस्तों, दुर्वासा को। 64 है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, किस पुस्तक में बताएं? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या साकेत? तो दोस्तों साकेत, साकेत जो है दोस्तों, इस किताब में मैथिली शरण गुप्त ने उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया। अगला क्वेश्चन है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कारक बताना है। इसमें कारक हो जाएगा दोस्तों संबंध कारक। देखिए, वह कार मेरी शब्द से, ठीक है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में दोस्तों विसर्ग संधि है, ठीक है। मनः, आहा की मात्रा आ रहा है, इसका विसर्ग करेंगे तो। अगला है 67, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? 67 का राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा, प्रकृतिवाद का। अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित आर्यों का काल अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। आर्यों का सही काल अनुसार लिखना है दोस्तों, ठीक है, अनुक्रम में। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा भामा, उसके बाद हो जाएगा आपका कुंतक, फिर रूप गोस्वामी, पंडित जगन्नाथ। बी वाला ऑप्शन आपका क्लियर है। 69, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, बताओ किस वाक्य में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पहला देखिए, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, यस यही सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लड़का जो है दर्द के मारे छटपटा रहा है। तेजोमय में संधि विच्छेद कौन सा सही है, बताओ। ए बी सी डी क्या है? सी, तेजा धनमय हो जाएगा। 71, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर में, देखिए अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कुम्हार, देखिए कुम्हरा। फिर से एक बार पढ़िए, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कुम्हरा, कुम्हरे में सामने रक्त आलोक, स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। ये पंक्ति बताना है दोस्तों, काव्य पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से है? एक स्वप्न कथा, मुझे या आते हैं, अंधेरे में, मुझे कदम कदम पर।
सी अंधेरे में दोस्तों। 72, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? रुद्र भट्ट की। चौथे में जाएगा। व्यक्ति विवेक किसकी रचना दोस्तों? महिम भट्ट की हो जाएगी। महिम भट्ट पहला। चित्र मीमांसा हो जाएगा अप्याय दीक्षित सेकंड वाले में। रस मंजरी आपका भानुदत्त हो जाएगा आखिरी 5वें में। तो राइट आंसर यहाँ पे कूट में सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका सही है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताओ भाई, सत्य कौन सा नहीं है? देखिए, संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, ये गलत है, ठीक है। डी वाला यहाँ पे सत्य नहीं है। 75, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप बताना है। पठति, पठसी, पठंती, पठामी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी पठसी हो जाएगा। नई नई काव्य धाराओं के अनेकों अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। कौन है? नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। तो दोस्तों 75 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, अज्ञेय यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए धावन्यलोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 9वीं शताब्दी का। प्रत्यक्ष में संधि बताना है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि है दोस्तों, यण संधि। स्पीड में कर रहे हैं साथियों, समय बहुत कम है। मति शब्द में देखिए, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप बताना है। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या बनेगा? मत्स्या बनेगा, मत्स्या। संयोजिक देखिए, संयोगिता स्वयंवर है। क्या ये नाटक है, उपन्यास है, कहानी है? कोई नहीं। संयोगिता स्वयंवर दोस्तों क्या हो जाएगा? एक नाटक है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भारत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय से अपना विचार दिए हैं, उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? देखिए, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। 80 का जवाब ए सही है दोस्तों। नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या बनेगा? सी नवधन ऊढ़ा। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या हो जाएगा? मुने हो जाएगा, मुने। अगला है 83, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? देखिए, विशस्य विषमौषधम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीर भरे नित प्रति, देखिए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ये विशेष उक्ति अलंकार है, विशेष उक्ति अलंकार। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में साथियों द्विगु समास है, ठीक है, संख्यावाचक शब्द है। गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? 86 का ए होगा दोस्तों, पंचमी रूप। आधुनिकी एकांकी के जनक माने जाते हैं, कौन माना जाता है? राम कुमार वर्मा। देखिए, संकलन त्रय में कौन नहीं है? बताओ, त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। इस प्रश्न का सही जवाब साथियों हो जाएगा डी ऑप्शन कथानक। कमल नयन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास यहाँ पे करेक्ट जाएगा। दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, दो छी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? जल्दी जल्दी करें दोस्तों, पहले विशाखा, फिर अजात शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावक देखिए, भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की थी? भट्ट नायक ने साथियों।
उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं? उपसर्ग पहले लग के अर्थ बदल देते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली इत्रम साधकतम करणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते? बताओ भाई किससे संबंधित है ये? बाणेन, बड़ेन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक से आया है? 8वें सर्ग से दोस्तों आया है। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? 10 रूपक, साहित्य दर्पण, नाटक शास्त्र, नाट्य लक्षण रत्नकोश। 96 का सी ऑप्शन हो जाएगा, नाट्य शास्त्र। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों सी हो जाएगा, आशीर्वाद। रच्यर्थानम प्रियमाणम प्रियमाणः इत्यादि सूत्र कस्य विभक्ते विधायकम? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन, चतुर्थ्या हो जाएगा। अगला है कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? बीज, बिंदु, पताखा, प्रक्रिया, कार्य हो जाएगा। हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समानांतर चल रहे हैं? गर्दन, देखिए गर्दन। एको रसः करुण एवं किसका कथन है? ये दोस्तों भवभूति के कथन है। अगले क्वेश्चन पे पढ़िए। येनाड विकार सूत्र किसका? देखिए दोस्तों येनाड विकार सूत्र करण कारक का है, कर्म कारक का है, संप्रदान कारक का है या आपादान कारक का है? आंसर होगा ए ऑप्शन, करण कारक। काव्यम ग्राहा मलंकरात कथन किसका है? बताइए। दांडी का, वामन का, कुंतक का, मम्मट का? ये वामन का हो जाएगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। पाप पुण्य हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? बताओ भाई कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? 10 कुमार चरित्रम, बाकी मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये सब कालिदास की रचना है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? 106 का जवाब बी होगा दोस्तों, लक्षणा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है। उपयुक्त यहाँ पे शुद्ध लिखा है, मिलान कीजिए दोस्तों। 108 में कालिदास, कालिदास का हो जाएगा ऋतु संहारम। भवभूति का उत्तर रामचरित्रम, यानी कि चौथे से। दांडी का हो जाएगा दोस्तों 10 कुमार चरित्रम, दूसरा। बाण भट्ट का आपका हो जाएगा कादम्बरी, आखिरी। और श्री हर्ष का हो जाएगा नौसधी चरित्रम, यानी कि तीसरा। ऑप्शन आपका ए वाला कूट सही है। 109 निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों ये शांत रस का हो जाएगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? 110 का आंसर बनेगा दोस्तों ए ऑप्शन, अपना काम स्वयं करो। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? भवभूति ने सर। अराती सैन्य सिंधु में देखिए सुबाडवग्नि से जलो प्रवीर हो, जई बनो बढ़े चलो में कौन सा गण है? इसमें कौन सा गण है दोस्तों? देखिए जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए। जी सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
ये पंक्ति में बताना है छंद कौन सा है, तो ऑप्शन बी जाएगा, सोरठा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? पराजय में साथियों। अगला है, मातु स्मृति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन डी होगा, षष्ठी विभक्ति। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घोड़ा का नहीं हो जाएगा आपका यातुधान, बाकी अश्व, घोटक, सैंधव सभी हो जाएगा। अभिनिविश, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, अभिनिविश सूत्र है, करण कारक का है, कर्म कारक का है, संप्रदान कारक का है, आपादान कारक का है। तो दोस्तों 118 का ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, कर्म कारक का। अलंकेश पर्यायवाची शब्द बताना है। ये अलंकेश, अलंकेश किसका पर्यायवाची है? कुबेर का, कुबेर का दोस्तों, ठीक है। रामः गृहम अधिष्ठति में गृह शब्द में की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? दोस्तों ये हुई है अधिष्ठिता कर्म से हुई है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका पीडीएफ हल सहित आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।